नमस्कार, स्वागत करती हूं आपका इंडिया राज टीवी में। आपके साथ में हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। आगरा से बड़ी खबर। आगरा में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान की हुई शुरुआत। परिवहन विभाग और लोकल टूरिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से आगरा कैंट स्टेशन पर चला सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। ARTO वंदना सिंह ने टैक्सी यूनियन के ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा यातायात नियमों को समझाया। आगरा इंडिया राज टीवी से निकिता बंसल की रिपोर्ट। मैं वंदना सिंह, सीनियर ARTO आगरा। मैम, आप सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान में आप शिरकत करने आई हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो कि 21 जनवरी से 20 फरवरी तक मनाया जा रहा है, इसका बस एकमात्र उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जागरूक करना, और सिर्फ जागरूक ही नहीं करना, उनका पालन भी करना। सड़क सुरक्षा का पर्टिकुलर कोई एक नियम नहीं, कई नियम हैं। हम जब भी सड़क पर चलें, पैदल चलें, 2 पहिया लेकर के चलें या 4 पहिया लेकर के चलें, हमें हर हाल में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना ही करना है। और यहाँ आज इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य कि जो लोकल टूरिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से यहाँ आगरा रेलवे कैंट में जितने भी यहाँ सहयोगी जुड़े हैं, चाहे कुली संगठन हो या आपका टूरिस्ट संगठन हो या फिर जो गाइड्स का अपना एक समूह है, उन सभी लोगों को जागरूक करना कि स्वयं तो पालन करना ही है। और ख़ास करके ये कि जब आगरा एक टूरिस्ट स्पॉट है तो यहाँ पर अन्य देशों से भी इतने विदेशी नागरिक आते हैं, तो रोड सेफ्टी के नियमों को उनसे भी शेयर करें, बताएं कि भारत में ये रोड सेफ्टी के नियम है, हमें इनका कंपलसरी तौर पे पालन करना है। जब वो खुद इसको अडॉप्ट करेंगे तभी दूसरे देश में एक मिसाल बन पाएंगे कि हाँ, मैसेज जाएगा कि भारत देश के लोग भी या यहाँ भारत के मोटर कैब ड्राइवर्स भी रोड सेफ्टी का नियमित रूप से पालन करते हैं और उसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतते। वो खुद सुरक्षित होंगे तभी वो विदेशी नागरिक सुरक्षित होंगे और सड़क पर चलने वाले आम नागरिक सभी सुरक्षित होंगे। बीच में सड़क अभियान चलाया जाता है, उसके बाद लोग जागरूक भी होते हैं, उसके बाद यही अभियान ठंडे बस्ते में चला जाता है, फिर वही गलतियां पब्लिक द्वारा करती है। एक्चुअली देखिए, अभियान समय समय पर अभियान कभी भी महीने में 300 दिन नहीं चल सकता, साल में 365 दिन नहीं चल सकता। अभियान का उद्देश्य ये होता है कि इस जागरूकता से जुड़ने से जितने लोग रह गए हैं वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हो जाएं। वैसे हम आम तौर पे जब जागरूक करेंगे तो इतनी भीड़, इतनी पब्लिक, इतने आमजन या छात्र छात्राएं एक जगह पर नहीं मिलते। जब हम कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं या हम अभियान चलाते हैं तो हमें एक जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा आम पब्लिक मिलती है। ये मैसेज जितना ज़्यादा आम पब्लिक तक जाएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूकता से कवर होंगे, और जो जितना ज़्यादा जागरूक वो उतना ज़्यादा सुरक्षित। एक कहावत है, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, तो जिन्हें जल्दी है वो चले ही जाएंगे। तो ईश्वर ना करे किसी को जाना पड़े कम से कम रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करेंगे तो रोड पे तो नहीं जाएंगे, जाना तो सबका तय है। बस इसी वंदना सिंह सब अच्छा कोष अध्यक्ष चिराग फाउंडेशन और आगे इस तरह के और प्रोग्राम मैं यही कहना चाहती हूँ कि ट्रैफिक से आप लोग जितना बचें, जितना आप लोग अच्छे से अपने ऊपर ध्यान दें और ट्रैफिक का जितना यातायात का आप वो करें, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि सुरक्षा सिर्फ हमारे हाथ में नहीं, सामने वाले को भी देखो कि अगर सुरक्षा वो नहीं रख रहा तो हमें उससे कटना है। हमें किस तरीके से कटना है कि हमें जैसे कि हेलमेट इस्तेमाल करना चाहिए, जगह जगह हमें नियमों का पालन करना चाहिए। तो मैं सभी लोगों को बोलूँगी कि जितना हम लोग नियमों का पालन करेंगे उतनी ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनती है ये कि हमें नियमों का पालन करो, हेलमेट इस्तेमाल करो, और ट्रैफिक से जितना आप बचोगे उतना आपके लिए सुरक्षा है। बाकी सब आप लोग कुछ समझते हैं, कुछ समझदार हैं, यही बोलना चाहते हैं। शर्मा जी, जागरूकता अभियान चलाया गया है, क्या कहना चाहिए? ये कि सड़क सुरक्षा माह है, एक मैसेज RTO साहब का आया था और हम करीब 5 साल से इसमें सहभागिता करते आ रहे हैं। हमारे साथी तकरीबन सभी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं, और हमारे तो संगठन में आने की पहली शर्त ही है कि आप नियमों का पालन करेंगे, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट ये कुछ नहीं करेंगे। और एक्सीडेंट का जो एक मेन कारण ये भी है कि मानसिकता। आदमी मानसिक रूप से जब तक स्वस्थ नहीं होगा, जब तक घर में कोई चिड़ान कलेश उसका होगा, तो वो गाड़ी नहीं चला पाएगा ठीक से, और कहीं ना कहीं वो तनाव में होगा और एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके एक आज मैसेज दिया है कि अपना तनाव मुक्त हो, और साथी लोगों से हमने ये भी आह्वान किया है कि अपना थोड़ा प्राणायाम करें, शारीरिक व्यायाम करें,
और दिमाग को अपना तरोताजा रखें। और हेलमेट वगैरह ये सारी चीजें आज आरटीओ मैम ने तो ये भी कहा है कि जिस दिन हेलमेट के लिए चलान ना होगा उस दिन सबसे बड़ी बात होगी, वो बहुत जरूरी है। आगरा कैंट पे भी कई कमियां दिखाई देने लगी हैं, जैसे कि वर्दी नहीं पहनने, पालन नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? ये अभी काफी इस बारे में हमने जो है अधिकारियों से बात करी है, जीआरपी पुलिस के अधिकारियों से, और बहुत जल्द इस विषय में यहाँ पे एक नोटिस चस्पा हो जाएगा, शायद 1-2 दिन के अंदर ही, कि जो आदमी बिना वर्दी के होगा उस आदमी का चालान किया जाएगा। पहली दूसरी दफा में चालान होंगे, तीसरी दफा में उसका 1 हफ्ते के लिए निष्कासन होगा, और अगर उसके बावजूद भी वो आदमी उस गलती को करता है तो उसका प्रीपेड का कार्ड निरस्त होगा। ये आश्वासन इंस्पेक्टर जीआरपी ने हमें दिया है। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया राइज टीवी। नमस्कार।